लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई की। मैं सूबेदार उपाध्याय दैनिक लोक मित्र लाइव से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पंचायत अंतु के विकास की प्रगति समीक्षा का स्थलीय सत्यापन दैनिक लोक मित्र के प्रेस रिपोर्टर सूबेदार उपाध्याय द्वारा किया गया, जिसमें यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि शासन द्वारा अंतु नगर पंचायत के चौमुखी विकास हेतु विभिन्न विशिष्ट योजनाओं को लागू कराने तथा प्रस्तावित एवं स्वीकृत कार्य योजनाओं में करोड़ों रुपए आवंटित किए जाने के फलस्वरूप सभी विकास योजनाएं कतिपय विसंगतियों, कोविड-19 टेंडर का न होना, कुशल ठेकेदार का न होना, समयबद्ध को प्रतिपादित न किए जाने, उच्चाधिकारियों द्वारा कार्य की प्रगति समीक्षा न किए जाना, जेई टेक्निकल का पद रिक्त होना आदि विभिन्न कारणों से विकास योजनाओं की प्रगति मात्र फाइल तक ही सीमित रह गई है। वर्तमान में कतिपय समाचार पत्रों एवं ग्रुपों के माध्यम से आम जनमानस में प्रचार किया गया कि विकास योजनाओं में सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन की धनराशि को वापस समर्पित भी किया जा रहा है। इस विषम परिस्थिति की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए नगर पंचायत अंतु के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता एवं अधिशासी अभियंता पद्मजा मिश्रा से हुई मेरी वार्ता, साथ ही यह भी परामर्श दिया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी विकास योजनाओं का बोर्ड लगाया जाए, जिसमें शासन को प्रस्तावित एवं स्वीकृत प्राप्त आवंटन तथा कार्य की प्रगति का विवरण नगर पंचायत अंतु के परिसर में लगाया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभान्वित हो सके तथा पारदर्शिता भी बनी रहे। लोक मित्र से सूबेदार उपाध्याय की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष आपका जो समाप्त होने वाला है और जो भी आपको जो है विकास कार्यों के लिए आवंटन मिला हुआ है, इस संबंध में आप की प्रगति में कुछ ऐसे वायरल भी हो रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि विकास कार्यों को बजट जो है आप सरेंडर कर रहे हैं, कुछ उसमें व्यवधान है। इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि क्या विकास कार्यक्रमों के लिए प्राप्त आवंटन को आप सरेंडर कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, अपने कार्यालय में पधारने पर सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो भी विकास कार्य चल रहा है, मेरे यहाँ अगर अभियंता की नियुक्ति 2-3 महीने से न होने के कारण उसकी गति धीमी पड़ गई थी, परंतु माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है हमारे यहाँ अवर अभियंता की नियुक्ति कर दी गई है। जो भी कार्यों की विकास कार्यों की गति धीमी पड़ी थी, आने वाले 1 सप्ताह के अंदर उसमें तेजी आ जाएगी। इस संबंध में जो आपको आवंटन प्राप्त हुआ है उसकी उपयोगिता सुनिश्चित कर ली जाएगी। हमारे यहाँ जो भी आवंटन मिला हुआ है वो पैसा कहीं सरेंडर नहीं किया जाता है, उस पर विकास कार्य होता है और सीधे शासन द्वारा मेरे यहाँ टाउन फंड में पैसा आता है, हम लोगों के द्वारा बोर्ड के द्वारा पारित प्रस्तावों पर विकास कार्य करवाया जाता है। जी जी, आपका ट्रेजरी में सरेंडर करने का कोई प्रोविजन नहीं है? कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वायरल हो रहा है इसको आप डिनाई कर रहे हैं? अब डिनाई मीन्स कहीं हो सकता है, किसी पत्रकार महोदय से हमारी वार्ता हुई थी, लेकिन जो है हो सकता है इस तरह कोई खबर आ गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई मतलब कि विकास कार्यक्रम को बाधित करने के लिए धन का कहीं कोई इसी प्रकार से ऐसा, अब पत्रकार महोदय ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो भी फंड है जी, वो हम लोगों के द्वारा उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट शासन को उपलब्ध कराया जाता है। हमारा कोई भी पैसा जो है सरेंडर नहीं किया जाता है, ये आपको मैं अच्छी तरह से विश्वास दिला देता हूँ। और इसमें कितनी योजनाओं के लगभग जो है कितनी योजनाओं का धन जो है आपको प्राप्त हुआ है? हमारे पास कम से कम 4-5 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है दीनदयाल उपाध्याय में, गौशाला में जी, और अंत्येष्टि स्थल के लिए जी, तालाब सौंदर्यीकरण के लिए जी। इस आपके प्रश्न पर मुझे बस यही कहना है कि प्रत्येक नगर पंचायत में विभिन्न मदों में धनराशि का आवंटन किया जाता है और ये धनराशि जिस मद में आती हैं उसमें जो भी विकास कार्य हैं वो समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है, उनकी प्रगति रिपोर्ट शासन द्वारा और हमारे विभाग द्वारा ली जाती है और कार्य समय से पूर्ण कराए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हमें समाप्त करना ही करना हो, वो कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है कि वो कितने समय में हमें खर्च करना है। तो इसलिए समय पर ही धनराशि खर्च हो जाए या मार्च में ही हो जाए और मार्च में कार्य पूर्ण हो जाए, ये कोई सुनिश्चित नहीं है।
अध्यक्ष जी आवास के संबंध में बहुत बड़ा अच्छा अभियान चल रहा है आपका, जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ से कहीं कोई शिकायत तो नहीं प्राप्त हुई किसी से? शासन के निर्देश के क्रम में सीमा विस्तारित क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जी। लगातार फार्म हम लोग कार्यालय में बुला करके भरवा रहे हैं, घर घर जा करके भरवा रहे हैं जी जी। और जो भी पात्र व्यक्ति हैं जी, हमारी सरकार की मंशा है तो इन सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? वेरी गुड, बहुत सुंदर। लोक मित्र लाइव, जंग सच्चाई।